हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न लॉन्ग और दो शार्ट, यानी एक प्रश्न बहुविकल्पी और एक अतिलघुत्तरी और एक आपका दीर्घोत्तरी, यानी इसमें से लगभग आपको 8 से 9 नंबर के प्रश्न आपको आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम आपका है 12A। 12A है और अध्याय 12A। या हम एक्सरसाइज हम 12A पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें इस चैप्टर में इनसे संबंधित जो भी सूत्र हैं, सूत्र की बात करेंगे हम। तो सूत्र में हम पहले देखेंगे, हम पहले आपका सिलेंडर की बात करेंगे, बेलन की बात करेंगे। हम देखेंगे इसमें बेलन, अगर हम इसमें देखें तो इस बेलन में ये आपका बना हुआ बेलन है। ये बेलन की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई h है और जिसकी त्रिज्या आपकी r है। और इनसे संबंधित कुछ हमारे सूत्र होंगे जिनके आधार पर हम लोग इस चैप्टर में हम थोड़ी सी महारत हासिल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसको कि अब तक सारे बच्चे जितने भी पढ़ने वाले हैं उनमें से लगभग 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना ही नहीं चाहते। तो हम लोग उस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम पहले आपको कुछ फार्मूला बताएंगे, इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बेलन है तो हम बात करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा आपका πr²h। आयतन है, इसका मात्रक हो जाएगा घन इकाई। मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर यही प्रश्न आपका मीटर में होगा तो घन मीटर हो जाएगा, सेमी में होगा तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बेलन की वक्र पृष्ठ की बात करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है। बेलन का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में 2 डायमेंशंस होता है, यानी 2 विमाएँ होती हैं, इसलिए उसकी इकाई या मात्रक क्या होता है, आपका वर्ग इकाई या वर्ग मीटर होता है। अब हम देखें वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सिलेंडर में कि हमारा ये वाली साइड और ये वाली साइड जो होती है वह वक्र पृष्ठ कहलाती है। या तो हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर को, तो मार्कर को देखा जाए तो मार्कर की जो ये हम टोटल राउंड घुमा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये टोटल एरिया आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। यानी ये टोटल एरिया आपका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ की हम बात करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πrh और इसका देख रहे हैं क्षेत्रफल है तो हो जाएगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। अब में इसमें तीसरा फार्मूला है बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बात करेंगे हम 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग इकाई। जब मीटर में होगा तो वर्ग मीटर, सेमी में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। अब हम बेलन से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं हमने दिया, इसमें एक फार्मूला और आएगा, इसको कहते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जहाँ भी क्षेत्रफल है वहाँ इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई। जहाँ आयतन है वहाँ क्या हो जाएगा, घन इकाई हो जाएगा। तो हम बात करेंगे वर्ग इकाई आपका। अब हम बेलन के संबंधित जितने भी इसकी विमाएँ हैं इनका सूत्र है, मैंने आपको दे दिया। हाँ, ये हो सकता है कि कष्टकारी हो सकता है, आप चाहें तो एक बार में केवल बेलन को जब से, हम कहते हैं कि मेरे पास 4 ऐसे डायग्राम हैं जिनको पढ़ना है, तो हम एक डायग्राम को भरपूर यदि पढ़ लेते हैं तो हमें बेलन की पूरी जानकारी हो जाती है। अब हम बेलन के बाद हम बात करेंगे आपको कोण यानी शंकु की। ये आपका क्या था, बेलन था। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि भैया हमने ये जो पढ़ा था ये हमारा बेलन है, ये बेलन है। अब हम शंकु की बात करेंगे। शंकु, शंकु में, इस शंकु में अगर देखा जाए तो शंकु में आपकी त्रिज्या भी होगी और शंकु की ऊंचाई भी होगी, और शंकु में एक डायमेंशन तिरछी ऊंचाई भी होगी। ये आपका शंकु है। हम शंकु की बात करें तो शंकु में आपकी ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी और इस शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब तिरछी ऊंचाई को इंग्लिश में हम स्लैंट हाइट कहते हैं। अब पहले इनके फार्मूला को हम यहाँ पर देंगे। अब हम बोलेंगे शंकु, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन, हाँ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन की बात करेंगे तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आयतन है तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, घन इकाई हो जाएगी, घन इकाई। और सेम ऐसे ही बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो हो जाएगा पाई आर एल। क्षेत्रफल है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब बेलन के हम संपूर्ण, अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब हमें शंकु में
एक फार्मूला और बनेगा, जैसे इसमें हमने देखा 4 है, तो इसमें आपका एक आधार का क्षेत्रफल आ गया था। आधार का क्षेत्रफल जैसा देखा कि आपने नीचे जो ये एरिया है वो आपका आधार है, यानी हम बात करें ये बेलन के आकार का है तो ये निचला हिस्सा जो है ये आधार का क्षेत्रफल था। उसी प्रकार से हम बात करेंगे तो हम देखें तो आधार का क्षेत्रफल शंकु में भी हो रहा है, यानी शंकु में भी जो ये एरिया बन रहा है ये आधार का क्षेत्रफल है। अब हम एक नई साइड की बात करेंगे, ये है स्लैंट हाइट, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई। हम बात करेंगे, हमने देखे 2 बार हमने लिखा बेलन, हम बेलन पढ़ाते पढ़ाते ध्यान हमारा चला गया। आपको ध्यान देना है कि बेलन नहीं है, ये आपका शंकु है। शंकु, ये सब हम शंकु की बात कर रहे हैं। बार बार हम लोग बेलन बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि बेलन ऊपर है, शंकु आपका नीचे है। अब हम शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को दिखाएंगे कैसे हम, L से। L बराबर हो जाएगा √h² प्लस r², क्योंकि ऊंचाई है, एक साइड है, तो इसमें आपका इकाई इसका मात्रक हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा, इकाई। अब हम लोग इसमें 2 टॉपिक बेलन और शंकु को हम लोग यहाँ पे कन्फर्म कर लिए। अब हम इसमें 2 टॉपिक और आपका बचता है, उसे तो मेरे पास 4-5 टॉपिक है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, घन है, घनाभ है, छिन्नक लेकिन सिलेबस से कट गया है, छिन्नक हमें नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम लोग अब अगले क्रम में इसे हम लोग बहुत ही शॉर्ट क्रम में पढ़ेंगे। देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको बार बार कंठस्थ करने की चीज़ें हैं। अब आपको देखो ये कुछ लोग याद भी कर लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि आखिर में वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो हम बात करें कि आपको वक्र पृष्ठ, मैंने बताया कि अगर बेलन ये है तो बेलन का ये वाला एरिया है, ये चारों तरफ का ये एरिया जो है बेलन का, ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। वैसे ही हम बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, तो मान लेते हैं कि यह आपके कोण के आकार का है, मार्कर का ये ऊपरी जो सिरा है वो आपका कोण के आकार का है। तो कोण के आकार का है तो जो ये वाला एरिया है, ये एरिया है आपका, वो वक्र पृष्ठ कहलाएगा। लेकिन हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, यदि बेलन की कर रहे हो तो आपका ये वक्र पृष्ठ और इस साइड का और इस साइड का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। लेकिन अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु में जैसे कि हमने देखा ये ऊपरी हिस्सा आपका क्या है, कोण के आकार का है, तो उसका निचले हिस्सा जो होगा वो आपका क्या होगा, इसका आपका आधार का क्षेत्रफल। और टोटल बात करेंगे हम इधर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, वो क्या कहलाएगा, सब मिलकर के संपूर्ण। इसमें तिरछी ऊंचाई की बात हो रही थी, तो ये वाली जो हाइट है ये इसकी क्या है, तिरछी ऊंचाई है। अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे यहाँ पे आपका, बल्कि इसको हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको आप कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम दूसरा डायग्राम आपको दे रहे हैं। दूसरा डायग्राम जैसा कि हम लोग आगे देखिए, आदमी जो भी है इतना शिद्दत से पढ़ाता है, इतना आराम से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखता है कि इसको मिटाने का मन नहीं करता। लेकिन क्या करें, मुझे ये 2 फिगर से काम नहीं चलने वाला, इसलिए मुझे और अन्य टॉपिकों को टच करना है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको मिटाना ही होगा अंततः। अब हम चलते हैं तीसरे डायग्राम की तरफ। तो तीसरा डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बात करेंगे गोले की। हम गोले की बात कर रहे हैं, गोला। देखिए गोला, यानी हमने ऊपर ऐसे लाइनिंग दे दी, इसका मतलब कि आपका गोला क्या है, ठोस है। ठीक है, हम गोले की बात कर रहे हैं। तो इस गोले में देखा था, इसके सेंटर से, केंद्र से इसके परिधि पर जो डाला गया लंब है, यह क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, गोले की त्रिज्या। तो इसमें आपको एक त्रिज्या मिलेगी, ये गोले की त्रिज्या।
और मैं इसको लिख दे रहा हूँ, क्या है ये आपका गोला है, गोला। इस गोले में हमें बेलन का जैसे आयतन पढ़ा था, उससे मुझे गोले का आयतन पढ़ना होगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोला का आयतन क्या होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखेंगे आयतन है तो इसमें हमारे कम से कम 3 विमाएँ हैं, 3 भुजाएं हैं, तो ये आपका जब भी होगा तो ये भी क्या होगा, इसका मात्रक घन इकाई। चलिए अब हम बात करेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हम गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सेम होगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, इकाई। गोले का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। देख रहे हैं कि इनका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब हम दूसरा डायग्राम यहाँ पे देंगे आप लोग को, अर्धगोला। हम लोग यहाँ पे एक अर्धगोला बनाएंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे जिसमें कि ये आपकी ये आर है और ये गोले की क्या है, हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गोले की त्रिज्या हो गई अर्धगोले की, और क्या उसकी हाइट हो गई। और मैं यहाँ पे बात और कर सकता हूँ, गोले के ऊंचाई की बात हो तो मैं कह सकता हूँ कि गोले की ऊंचाई, गोले से संबंधित एक टॉपिक और ऐड कर दे रहे हैं। गोले की ऊंचाई जो होगी कितनी होगी, गोले की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर, बराबर क्या होता है, व्यास। गोले की जो ऊंचाई होती है वो आपके व्यास से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हम अर्धगोले में आ गए हैं। अर्धगोला, अर्धगोला ये आपका है। यदि इसमें हम बात करें अर्धगोले में तो जिसमें टॉपिक ये हैं सेम यहाँ भी लेते हैं हम लोग। अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जो होगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, घन इकाई। अर्धगोले का, अर्धगोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई,
वर्ग इकाई। और तीसरा हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो ये भी आपका हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा। इसमें हम अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो आपके त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। अब हम लोग 4 डायग्राम क्लियर कर लिए, गोला भी हो गया और अर्धगोला भी हो गया। अब हम लोग इसके बाद घन और घनाभ 2 टॉपिक बचता है, घन और घनाभ, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि घन और घनाभ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इनके भी सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से फार्मूले हैं। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ पढ़ने वालों के लिए ये एक महत्वपूर्ण, समझिए कि यह आपका औजार है, इसके बिना हम मैथ के मैदान में उतर नहीं सकते। अब हम लोग 2 टॉपिक और है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद इसके जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही हम लोग स्वीट सॉल्यूशन इसका देंगे, तो जिसे भागना नहीं है। कुछ लोग भागते हैं इसको देख करके कि हमको नहीं आएगा, कुछ लोगों को तो सूत्र याद ही नहीं होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को ये फार्मूला भी याद हो जाए। अब हम तीसरा टॉपिक आपको देंगे, हम क्यूब की बात करेंगे। इसके बाद हम आपको क्यूबाइड की यानी घन और घनाभ की बात करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे घन बना लेते हैं। थोड़ा हम लोग घन बना लेते हैं। इसके बाद थोड़ा लग रहा है काफ़ी बड़ा बन जा रहा है। हाँ, अब ये चीज़ें इसको हम ऐसे ऐड कर देंगे, इसमें हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे। तो अगर देखा जाए ये हमारा घन है, ये हमारा घन है। तो घन में प्रत्येक भुजा को हमने यहाँ ए से दिखा दिया कि प्रत्येक भुजाएं क्या है आपकी सेम है, इसकी हाइट भी क्या है आपकी सेम है। घन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सारी भुजाएं क्या आपकी सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन घन का आयतन की बात करेंगे हम। तो घन के आयतन में सभी भुजाएं यदि आपकी हमारी क्या हैं सेम है, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी आपको हो जाएगा ए क्यूब घन इकाई। अब हम घन के वक्र पृष्ठ की बात करें तो घन में वक्र पृष्ठ नहीं होता। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6a² वर्ग इकाई। अब हम बात करेंगे घन के विकर्ण की, क्योंकि इसमें तीसरा फार्मूला हो जाएगा घन का विकर्ण। घन के हम विकर्ण की बात करेंगे तो घन के विकर्ण की जब हम बात करेंगे
तो यहाँ पर विकर्ण हम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका हो जाएगा a√3 इकाई। अब हम लोग घन के आयतन की बात करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे और घन के विकर्ण की बात करेंगे। तो घन का विकर्ण हमारा क्या है, साइड इंटू यानी भुजा√3 हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसमें एक पार्ट छोटा हुआ है जिसको बोलेंगे घनाभ का आयतन, और इसमें जो भी फार्मूला होगा उसको रिवाइज कर देंगे, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल है उसको न्यूमेरिकल को लेके आएंगे। थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वीडियो आगे बनाने में समर्थ हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिएगा कि हम आगे ऐसे वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद।